आइए परिक्रमा करते हैं। मंदिर के पिछले भाग में ऐसा चित्र बना हुआ है द्वार पर। लीजिए परिक्रमा पूर्ण हुई। तो 80 घाट के पंचरत्न मंदिर से आप देखिए सुंदर दृश्य को। अब धुंध छट चुकी है तो आप देख सकते हैं वहां उस पार जो ऊंट हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा है घाट का दृश्य। आइए जरा इस घाट से आगे जो मोहल्ला है उसको भी देखा जाए थोड़ा बहुत, कैसी है यहाँ की गलियां। और यह है प्राचीन संगमेश्वर महादेव का मंदिर, असी संगमेश्वर मंदिर। ये देखिए आप, गंगा व असी नदी के संगम स्थली पर स्थापित भगवान शिव का यह मंदिर असी संगमेश्वर के नाम से जाना जाता है। काशी व मत्स्य पुराण में असी संगम में स्नान व भगवान संगमेश्वर के दर्शन का महात्म्य बताया गया है। काशी खंड में असी संगमेश्वर महादेव का मयूरेश्वर के नाम से भी उल्लेख मिलता है। इस मंदिर के समीप ही बलुए पत्थर से निर्मित शिखर युक्त बाणेश्वर व अमरेश्वर शिवलिंग स्थापित है। जय बोले। चलिए चलते हैं। तो संगमेश्वर महादेव जी के प्राचीन मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। मुझे यहाँ पे महाराज मिले हैं जो मोहल्ला 80 के ही निवासी हैं, तो इनसे ही जानते हैं थोड़ा बहुत इस स्थान के बारे में। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम जी। महाराज आपका नाम? आलोक शुक्ला। तो आलोक जी जरा अपने इस मोहल्ले के बारे में कुछ बताइए। जी, ये काशी का ये प्राचीन क्षेत्र है 80, जो कि 80 मोहल्ले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे रामायण भी लिखी गई है हमारे तुलसीदास जी के द्वारा इसी 80 घाट तुलसी घाट पे। और यहाँ पे सिद्धेश्वर मंदिर है और लोरारा कुंड है। काफ़ी ये प्राचीन मोहल्ला है। ये सिद्धेश्वर महादेव हैं, यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। पंचरत्न मंदिर है, ये आदिकाल से बना हुआ है। हाँ जी, मैंने सुना है यहाँ पे जो मोहल्ला 80 के अंदर चाय की दुकानें हैं उस पे जो चर्चाएं होती हैं उससे बड़ा ज्ञान मिलता है। जी, ये बनारस की एक जैसे ये प्राचीन शहर है ये जो अपना बनारस। और यहाँ पे 80 में एक पप्पू चाय वाले हैं। अच्छा, विजय माल्या चाय वाले हैं, उनका विजय सानी नाम है, परंतु इस समय विजय माल्या के नाम से फेमस है 80 में। और राजनीति चर्चाएं बहुत होती हैं यहाँ पे। जिस तरह से वर्तमान समय में हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, तो यहाँ पे एक झुंड हो जाता है लोगों का और फिर चाय पे चर्चा करते हैं, कौन सा के जीती गुरु, के आई यूपी में। इसी विषय पे काफी लोग चर्चा करते हैं चाय की दुकानों पे। ये चाय से लोग एक साथ जुड़ के, और चाय क्या मिठास है, कड़वी भी है और मिठास भी है, तो अच्छी मीठी बातें करते हैं और कड़वी बातें भी करते हैं। यह एक विषय है। बातों के आदान प्रदान से ज्ञान का प्रसार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और काशी एक ये ऐसा कि यहाँ पर राजा भी पता नहीं चलता कि राजा है कि रंग, बराबर की तरह सब लोग रहते हैं, एक जैसे ही सब हैं। काशी का ये। हाँ, तो ये जो पप्पू चाय वाले जी हैं जी, वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 100 कदम आगे। 100 कदम आगे, इसी मारवाड़ी सेवा संघ के बगल पे। अच्छा अच्छा, मैं राजस्थान से ही हूँ तो मारवाड़ी सेवा संघ यहीं पे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए अब आगे चलते हैं। आलोक जी ने जो बताया है पप्पू चाय वाले जी, उनके पास। राम धुन सुनाई दे रही है, यहाँ पर कीर्तन हो रहा है। यहाँ से कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। कितनी बढ़िया झांकी है राम दरबार की।
ये नज़ारे हैं काशी नगरी के। ये देखिए रामलीला का जो दृश्य बनाया गया है इधर। और यहाँ पर भोले बाबा शिव जो हैं कामदेव को अग्नि में जला रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। यहाँ पर भोले बाबा विष का पान करते हुए। और इस तरफ गंगा अवतरण का जो प्रसंग है वो दर्शाया गया है। ये देखिए। और यहाँ इस तरफ आप देख सकते हैं शिव जी की बारात का जो प्रसंग है। इस तरीके से आ रहे हैं नंदी पे विराजमान भगवान शिव बारात लेकर। तो हर जगह कोई ना कोई प्रसंग है। मोहल्ला 80 की गलियों से गुजरते हुए मैं आ पहुंचा हूं पप्पू जी चाय वाले की जो दुकान है इस पर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कोई चर्चा हो रही है या नहीं। नमस्कार जी भाई साहब। जी भाई साहब, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 89 साल हो गए हैं। यहाँ आने पर मैंने आपका जो दुकान का नाम है काफ़ी सुना था कि यहाँ पे जो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं बड़ी तगड़ी होती हैं। तो देखते हैं ज़रा यहाँ पर कुछ चल रहा है कि नहीं। कुछ विचार विमर्श तो हो रहा है यहाँ पर। मैं राजनीतिक मसले में नहीं पड़ूंगा, बस दूर से ही देखता हूँ। देख लिया मैंने, चाय की दुकान पे चर्चा तो चल रही है और मैं कोई राजनीतिक विवाद नहीं छेड़ना चाहता, इसलिए मैंने ब्लॉग को जो है चर्चा से दूर रखा है। फिलहाल हम वापस चलते हैं मोहल्ला 80 से घाटों की तरफ और चलते हैं 80 घाट के बाद में अगले घाट पर। और यहाँ पर तुलसी पूजन का दृश्य है और उसके बाद में है यहाँ पर नाग नथैया। जी हाँ, भगवान कृष्ण ने जो कालिया नाग का मर्दन किया था वो वाला प्रसंग है। वापस चल रहे हैं हम 80 घाट की तरफ उसी मार्ग से। ये है मोहल्ला 80 की गलियां। बहुत पुराने मकान हैं ये। और ऐसी संकरी संकरी गलियां हैं यहाँ। और ये रास्ता भी हमें घाट की तरफ ले आता है। और यहाँ पर जो सारे घाट है उनकी जानकारी देने के लिए इस तरीके से निर्माण किया गया है। सारी संख्या लिखी गई है, जैसे कि पहला घाट है वो रविदास घाट है, उसके बाद में दूसरा नंबर 80 घाट का है, तीसरा नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा महल घाट है, चौथा रीवा घाट, पांचवा है तुलसी घाट। तो इस तरीके से एक एक करके घाटों को बताया गया है। और 80 घाट के आगे ही आप देख सकते हैं जो तीसरा घाट आ जाता है वो है गंगा महल घाट। ये देखिए वहाँ है 80 घाट, गंगा महल घाट, जैसे कि कोई महल हो उस तरीके से ही दिख रहा है ये घाट। और यह रास्ता भी लेके जाता है मोहल्ला 80 की तरफ। यारां दा घर केड़ा, यारां दा घर केड़ा। यारों में घर कींदा लोगन तो पुछदा फिरे, छल्ला हसदा फिरे, छल्ला रोंदा फिरे, छल्ला गली गली जुड़दा फिरे, छल्ला हसदा फिरे, छल्ला रोंदा फिरे, छल्ला गली गली जुड़दा फिरे, छल्ला रंग सतरंगी
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मनीष नाम है, मनीष। मेरा नाम भी मनीष है। अरे क्या बात है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बजाई गिटार। ही मुझे बाजू में यहाँ पे बांसुरी भी दिखाई दे रही है, तो इसे भी बजाते हैं आप? बांसुरी में जाते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं सुनाना चाहते, मतलब स्वाद सुखाए में जाते हैं। एक छोटा सा नमूना। बांसुरी नहीं बजा सकते क्योंकि हम लोगों के लिए बांसुरी नहीं बजाते। नहीं, खुद के लिए बजाइए। खुद के लिए अभी मेरा दिल नहीं कर रहा बांसुरी बजाने। ठीक है, चलिए बाद में आते हैं जब दिल हो, क्या पता। थैंक यू सो मच। जरूर। तो लीजिए, इस छोटे से गंगा महल घाट को देखने के बाद में आगे बढ़ते हैं अगले घाट की तरफ। और ये जो घाट है कुछ इस तरीके का है, ये देखिए आप। इसका नाम है रीवा घाट, और नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो मध्य प्रदेश में रीवा स्थान है उससे इसका कोई संबंध होना चाहिए। रीवा घाट के आगे का नजारा है ऐसा। ये कच्चा हिस्सा है इस घाट के आगे। ये देखिए गंगा महल घाट, उसके बाद में ये है रीवा कोठी छात्रावास, और ये है छोटा सा रीवा घाट। रीवा घाट के आगे है तुलसी घाट, जो कि यहाँ के घाटों में से एक महत्वपूर्ण घाट है। क्यों है तुलसी घाट विशेष, यह मैं आपको बताऊंगा वहां पहुंचने के बाद। तो लीजिए, आ गए हैं हम तुलसी घाट पर। ये देखिए आप, वहां रीवा घाट, उसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है यह तुलसी घाट। और यहां से दिखाई दे रही है वो स्पेशल बोट, ये देखिए, है ना कितनी सुंदर। तो दोस्तों, ये जो तुलसी घाट है इसका प्राचीन नाम था लोलार्क घाट, क्योंकि यहाँ पर भगवान सूर्य का मंदिर है और भगवान सूर्य का ही एक नाम है लोलार्क। तो यहाँ जो लोलार्क कुंड है उसके अंदर महिलाएं स्नान करती हैं पुत्र प्राप्ति की कामना को करके। और इसका नाम बाद में तुलसीदास जी जो थे, जिन्होंने रचना की थी रामचरितमानस की, उनके नाम पर कर दिया गया था तुलसी घाट। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस के जो कुछ अंश है उसकी रचना यहीं पर की थी। यहीं घाट के पीछे उनका निवास स्थान बताया जाता है। तो अभी मैं देखता हूं, अगर मुझे वह स्थान मिल जाता है इजीली तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तुलसीदास जी ने न सिर्फ रामचरितमानस का लेखन किया था, रचना की थी, साथ ही उन्होंने शुरुआत की थी यहाँ पर कृष्ण लीला की। जी हाँ, भगवान राम के लिए तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा था, और भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने शुरुआत की थी यहाँ पे कृष्ण लीला की, जो आज भी वर्तमान समय में भी यहाँ पर जारी है। इस घाट का नाम तुलसी घाट तो पड़ गया था 16वीं शताब्दी के अंदर, लेकिन इसका जो कहते हैं ना पुनरुद्धार जो करवाया था राजा बलदेव दास बिड़ला ने 1941 के अंदर। और जो भाद्रपद का महीना होता है उस महीने में यहाँ पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। अगर बात की जाए यहाँ की कृष्ण लीला की, तो जो कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष होता है उसकी द्वादशी से होती है उस कृष्ण लीला की शुरुआत, और यह चलती है आश्विन मास का जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी प्रतिपदा तिथि होती है तब तक। तो इस दौरान यहाँ पर अनेक प्रसंग जो हैं कृष्ण जी के जीवन से जुड़े हुए उनका मंचन किया जाता है, और उनमें विशेष जो हैं वो है दशावतार झांकी, नागनथैया और रासलीला। इन तीनों का मंचन यहाँ पर विशेष रूप से किया जाता है और काफी पसंद किया जाता है। और ये जो नागनथैया वाला जो प्रसंग होता है, इसके अंदर जो काशी के राजा होते थे, काशी नरेश होते थे, उनके द्वारा स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया था, और यहाँ पे जो संकट मोचन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जो वहाँ पर जो भक्त कीर्तन करते हैं वो लोग कीर्तन करने के बाद में यहाँ इस हनुमान मंदिर में भी आकर कीर्तन किया करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक और विशेष बात जो इस तुलसी घाट से जुड़ी हुई है। इस तुलसी घाट पर प्रतिवर्ष आयोजन होता है प्रसिद्ध ध्रुपद मेले का। जी हाँ, जो ध्रुपद गायकी होती है उसके मेले का आयोजन इसी घाट पर किया जाता है, और दुनिया भर से जो ध्रुपद गायकी सुनने के जो शौकीन होते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आते हैं ध्रुपद गायकी के उस्ताद। लेकिन ध्रुपद गायकी का जो मेला है अभी कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है, तो कोरोना की वजह से यहाँ होने वाली जो नियमित
चीजें थी, जो कार्यक्रम थे, उन पर रोक लग गई है। जैसे ही यह कोरोना जाएगा, गो वेंट गोन हो जाएगा, वैसे ही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यहाँ पर ये जो पुरानी चीजें हैं, जो बनारस की खासियत है, ये सब फिर से शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अब तुलसी घाट से चलते हैं उस तरफ। वो जो पीला मकान दिखाई दे रहा है, वही था गोस्वामी तुलसीदास जी का निवास स्थान। वहां तक है तुलसी घाट का विस्तार। भाई अम्मा बदल ही है, हवा चल रही है।